गुजरात में वी तक ये घटना रे बारे में सभी लोग सुनिया इस समय आपने ये घटना रो पतो पड़ियो। 4-5 आदमी खड़े थे तो उन्होंने इशारा करके बुलाया। वो गणेश जडेजा है उसका। बाद में पता चला, पहले नाम से तो परिचित था। 10-15-20 जो भी लोग उसके ग्राउंड फ्लोर में थे ना, सबको बोल दिया कि भाई चालू हो जाओ मारने पीटना। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, आतंक का साम्राज्य है। जो भारत सरकार बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों को मारती है ना, तो ये लोग देश के अंदर आतंक का गुट बना रखा है। कोई उनके सामने जुबान नहीं खोलता, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने कोई बोल सके। वो जहाँ भी कैमरा देखते हैं वहाँ उसको चला लेते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। फिर आगे एक जगह उसको नग्न भी दिखाया गया है। वो कपड़े कहाँ गए, फिर बाद में एक मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में उसको बता रहे कि ये मंदिर में जा रहा है। उस समय बच्चा बिल्कुल घायल है, वो सारा देख करके मंदिर में जा रहा है, वो मेरे को नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के वो मारने वाले ये देख रहे थे कि अब इसका एक्सीडेंट हो जाए फिर अपन घर चले जाएंगे। तो फिर भगवान की सत्ता हुई तो कोई एम्बुलेंस वहाँ से आती है और भगवान ही भेजते हैं उसको। एम्बुलेंस की नज़र वहाँ पड़ती है। हजारों बार कह चुका हूँ मैं कि उस जो मेन ग्राउंड फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे आप दे दो तो उससे ही सब पता चल जाएगा। तो मकसद ही सीबीआई का ही है। इसकी सीबीआई जांच हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच इसकी हो। जो है कई सारी वेब सीरीज यूट्यूब पर या फिर कई सारी ऐसी मूवीज पिक्चर देखी वेगा जिनमें ने राजनीति में जुड़िया तक जो लोग वे है वनारा जो बच्चा बच्ची वे किस तरह गुंडागर्दी करे। एक प्राइम एग्जाम्पल आप मिर्ज़ापुर वेब सीरीज लो रह चुको हो, जिनमें ने आप देखो कि मुन्ना भैया जो है वे किस तरह गुंडागर्दी लोगों के बीच में करे, कोशिश करे कि लोगों के बीच में वनारो जो खौफ है वो बरकरार रहे, वनारो जो वर्चस्व है, जो सो कॉल्ड वर्चस्व है वो लोगों के बीच में कायम रहे, लोगों के बीच में बना रहे टेरर रहे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये खाली जब तक स्क्रीन रे पीछे दिख रही है जब तक ही बढ़िया लगे, लेकिन रियल लाइफ में ये तरह की घटना बड़ी ही डरावनी है, बड़ी ही सोच रो विषय है, बड़ी ही सवाल रो विषय है कि जटे आपा लोग कॉन्स्टिट्यूशन री बड़ी बड़ी बातें करा हाँ कानून री और न्याय री बटे ही तरह री चीज़ा वे रही है। अब आर तक मारे हिसाब वो आप रेफरेंस समझ गएगा कि मैं की बात कर रही हूँ। गुजरात रे बही ने राजकोट रे गोंडल जो जगह है वटे जो संदिग्ध मौत हुई है यूपीएससी एस्पिरेंट राजकुमार जाट री उरी में लोग बात कर रहे हैं। जो राजस्थान रे भिलवाड़ा में जबरकिया जो गांव है वटे तो रहवा वालों है फटे ही फिलहाल में लोग मौजूद हैं। यही गली रे महीने राजकुमार जो है राजकुमार जाट जो मृतक है वो घर है वणा में जो पिताजी है वणाऊ में मिलवा वाला हाँ रतनलाल जी जाट वाला नाम है जो पुरजोर कोशिश कर रहा है अपना बेटा रे न्याय दिलावारी। गुजरात में वी तक ये घटना रे बारे में सभी लोग सुनिया और यूपीएससी री जो है आप बेटो तैयारी कर रहे हो कि समय आपने ये घटना रो पतो पड़ियो, किस तरह पतो पड़ियो, पूरा एक बार विस्तार में माने बताओ। तो कुछ शुरुआत क्या कि वो गोंडल शहर है राजकोट जिले का, वहाँ मैं पिछले 30 साल से वहाँ धंधा कर रहा हूँ, मतलब पाव भाजी का। और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे न मेरे को किसी से दुश्मनी है, न मेरा बच्चे बहुत शांति प्रिय है, उदयपुर पड़ा हुआ है और मेरा वहाँ धंधा है। उस हिसाब से अब उसके लास्ट के टाइम रह गया, थोड़ा ही टाइम है, मई में ही उसका एग्ज़ाम है और वो क्वालिफाई है। CTI से सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, सब कुछ वाजीराम से कोचिंग करके वो सब कंप्लीट है। और कई साल भी वो एलिजिबल था, मतलब, लेकिन मैंने कहा कि भाई तू दे दे एग्ज़ाम, एक बार तेरे को पता चल जाएगा कि भाई क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो उसका पापा मैं एक ही बार में करूँगा, मतलब पहले ही अटैम्प्ट करूँगा और फर्स्ट बार ही मैं क्रैक करूँगा। तो उस हिसाब से वो पहले कई साल दी नहीं एग्ज़ाम और पूरी तैयारी के साथ वो देने वाला था एग्ज़ाम। शुभ मुहूर्त में उसने फार्म भरा और सब कुछ अच्छा चल रहा था। गोंडल में मेरा धंधा है तो मैंने कहा कि भाई तू अब 2-4 महीने और कहाँ जाएगा, तू भी इधर ही रुक जा। तो उसने कहा पापा माहौल अपने यहाँ ऐसा है कि जैसे पाव भाजी का धंधा है मेरे, तो घर पे मतलब वातावरण सही नहीं है, कुछ आवाज़ें भी आती है, कुछ लड़के काम करने वाले भी रहते हैं, इतना बड़ा तो डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो ऐसा है तो फिर पास में एक रूम स्टडी के लिए रूम रखा था उसका, हमारे के स्टडी करता है और खाना कभी मम्मी चाय लेके चली जाती, कभी वो आ जाता है चाय पीने, खाना भी वहीं खा लेता है और अपने स्टडी अपने हिसाब से करता है। तो वो रविवार की घटना है 2 तारीख को। तो वो क्या कि मैं पाव भाजी का धंधा मेरा जैसे माल ख़त्म हो गया, जो भी मैं बेचने के लिए पूरा हो गया।
तो मेरा बेटा पहले मेरे को कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो कॉलेज चौक मंदिर में था, तो मैंने सोचा कि मैं बेटे को भी लेता जाऊँ और घर चला जाऊँ। तो मैं बेटे को लेने के मंदिर गया, तो फिर बेटे ने कहा कि चलो पापा चलते हैं। तो बाइक उसने कहा मैं चलाता हूँ पापा, तो मैंने कहा तू चला, मैं पीछे बैठ गया। और फिर हम निकले तो पास में एक मंदिर और है, अक्षर मंदिर। तो उसने कहा कि भाई पापा एक मंदिर और है और वहाँ भी होके चलते हैं, फिर अपन चलते हैं सीधा कर। तो मंदिर की तरफ मुड़े तो थोड़ी बाइक होती है चला रहा था, मतलब तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई थोड़े धीरे चला यार, लेट पहुँचेंगे तो कोई बात नहीं। तो बच्चा है तो भले उसने कहा कि बात चलो पापा आप ही कह रहे हो कि लेट हो गया, आप ही कह रहे हो कि धीरे चलाओ, दोनों तो नहीं होता। तो मैंने कहा तो मेरे को चलाने दे। तो वे हम दोनों में इस तरह से बातचीत कर रहे थे। तो आगे एक जंप आता है और वो जंप पे गाड़ी रुक जाती है, जैसे इतना बड़ा जंप है। तो वहाँ रुकी गाड़ी, मैंने कहा लड़के ने गाड़ी रोक दी है, तो मैं उतर गया। और वो भी मतलब वापस घूम के आया कि पापा आप तो ठीक है आप चला। तो मेरे को गाड़ी उसने दे दी और मैंने सोचा कि पीछे बैठे, तब तक तो वो जो ब्रेकर था ना उसके सामने 4-5 आदमी खड़े थे। तो उन्होंने इशारा करके बुलाया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे ने कहा कि भाई हम तो यहाँ आपके घर के बाहर होकर निकले और पापा कह रहे थे कि मैं चलाऊँ गाड़ी, तो मैंने उनको गाड़ी दी यार, फिर मैं बैठने वाला था और तो कुछ बात है नहीं। तो उसको अंदर ले लिया, 4-5 जो लोग थे उन्होंने घर के अंदर ले लिया। वो ये सब घटना में बाइक के पास ही खड़ा देख रहा था। तो मैंने कहा यार लड़का बैठा नहीं और वहाँ क्यों चला गया। तो वहाँ मतलब वो इस तरह से कोई पूछ रहे थे और बोल रहा था। तो मैंने कहा यार ठीक है चलो अपने भी चलते हैं। अंदर लिया और फिर मैं भी गया। अंदर गया तो 10-15 लोग थे और घेरा बना के खड़े थे और उसको मतलब घेरे में ले रखा था। तो फिर मैंने कहा यार क्या बात हो गई, इतनी देर में बच्चे ने क्या कर दिया। तो मैं भी चला गया। तो फिर मैं गया तो वहाँ पे मैं भी चला गया। तो बोले यार अच्छा तो कुर्सी लाओ। तो फिर लड़के के लिए भी कुर्सी लाता और मेरे लिए भी कुर्सी लगाई। फिर मतलब एक आदमी बैठ जाता है जो वो गणेश जाडेजा है, उसका बाद में पता चला। पहले नाम से तो परिचित था और बाद में आने के बाद भी मतलब उसकी वो देखा उसको क्लियर, पास से कभी मिला नहीं था। तो बाद में मेरे को पता चला कि वो गणेश जाडेजा। तो वो बेटा पूछ रहा था कभी क्या बात हुई। तो मैंने कहा भाई हम बाइक से आ रहे थे और आगे पीछे होने के लिए हम कह रहे थे, तो आपके यहाँ जंप लगा हुआ तो उतर गया मैं और लड़का वापस घुमा के हम जा ही रहे थे मंदिर और कोई बात ही नहीं। तो बस बात यही थी। और फिर उसने तो कह दिया, उन लोगों को बोल दिया 10-15-20 जो भी लोग उसके ग्राउंड फ्लोर में थे ना, सबको बोल दिया कि भाई चालू हो जाओ मारने पीटना। तो सब लोग मेरे लड़के पे टूट पड़े। और मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने हाथ जोड़ी की। मैंने कहा कि यार बच्चे का कोई गलती हो गई हो तो यार मेरे को दे दो सजा। यार क्या गलती हुई, कुछ बात नहीं, आप लोग बिठा रहे हो, ये सब कर रहे हो और इस तरह से क्यों मार रहे हो। मतलब मैं तो रुक ही नहीं रहे हो। तो मारना पीटना उनका चालू ही, बड़ी मुश्किल से जो मेरे को भी उन्होंने 1-2 झापड़ मार दी मतलब खुद। तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हो यार, जो हमारी गलती है तो हम चले जाते हैं यार, कुछ भी गलती होगी तो हम तो बाहर निकल रहे थे, हमारी गलती क्या है। फिर मेरे को बोले कि ये जा तू जा बाहर जा, तेरी बाइक के पास जा। फिर मैंने कहा मेरा लड़कों को छोड़ो यार, कि नहीं इसको हम ला रहे हैं तू जा। फिर वो लड़कों को उठाते हैं, फिर बाइक पे बिठाते हैं और फिर मैं उनको घर लेके आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, इसका उस समय मेरे को पता नहीं चला। जहाँ मैंने घर लाया ना बच्चे को, तब तक वो लोग मेरा पीछा करते मतलब का घर जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, मैंने उनको बिठा दिया लड़के और निकल गए घर के लिए। लड़का भी पीछे बैठ गया और मैं भी चलाने लग गया। तो वो लोग पीछे आ रहे थे, ये भी मेरे को बाद में पता चलता है कि भाई वो लोगों ने तुम्हारा पीछा किया। तो मैंने तो घर ला के सुला दिया बच्चे को। वो बोला पापा मेरे को स्टडी रूम पे ही सोना है। तो मैंने कहा भैया जो भी हुआ। वहाँ से जब आए तो काफ़ी चोटें भी होंगी उन्हें। चोटें तो मतलब मारामारी की तो चोटें तो हुई होगी। मतलब एक्चुअली क्या है कि वो लोग खतरनाक लोग हैं। तो उसने मैंने सोचा कि यहाँ जहाँ भी जाएंगे अपन कोई सुनने वाला नहीं। तो जो भी चीज़ है बेटा घर जाना ही बेहतर समझा। मैंने कहा यार क्यों अपन पंगा लें, अपन धंधा करने आए, तू परीक्षा दे रहा है, स्टडी कर रहा है, तो अपन जैसे कि भगवान बच गए अच्छा हो।
जी, अपन मतलब इस चीज को भूल जाते हैं। निकलना था हमें, निकलना था कुल मिला के, हमको कोई पंगे में नहीं पड़ना था। तो बच्चा भी घर जाके सो जाता है। तो पास में ही है स्टडी रूम, मतलब जैसे सामने घर है ना, इस तरह से ही है। वो लोग रात को आ जाते हैं और बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। और मतलब बच्चे को उठा लिया और लेके चले जाते हैं। ये पता ही मेरे को सुबह चलता है, और सुबह भी पता क्या चलता है कि जो 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 एक डोकरी बोलते हैं उसको, उसका ही घर है, मधुबेन नाम है उसका, और उसके 60-65 की उम्र होगी उसकी। तो वही रहती है वहाँ पे। और उसके कोई भाई है जो वो भी मतलब 2 है जो कोई, एक तो ज़्यादा सक्षम नहीं है, सो ही रहता है, एक है जो कोई फैक्ट्री में जाता है। तो इस हिसाब से वो एक उन नीचे के ग्राउंड फ्लोर में उसके कमरे में होकर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। वहाँ बच्चे के लिए स्टडी रूम है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी भी एक बेटी है, तो कभी वो भी अहमदाबाद से आती है पढ़ने के लिए। वो कभी आती है घर रुकने के लिए। तो मैंने बात कर ली कि वो माँ जी ने कहा कि मेरे तो वो 4-5 दिन रुकती है। तो मैंने कहा 4-5 दिन रुके तो मेरा बेटा मेरे घर पे घर आ जाएगा। इस तरह वो कमांड रूम था। अब वो क्या, सुबह में जाके उसको पूछता हूँ तो माँ जी कहती कि आपका बच्चा तो सुबह तक निकला ही नहीं। मतलब वो भी इसमें मिली हुई है। इसका मतलब कोई बच्चा रात में वो लोग निकाल के ले जाते हैं, और सुबह में पता करता हूँ तो वो बोलती है कि भाई 7 बजे तक आपका बच्चा यहीं था, 9 बजे तक मैं यहाँ से कहीं गई नहीं, और मेरे कमरे में होकर के ही जाता है, और मैं अंदर से बंद करके रखती हूँ। तो मेरे को तो ये लगेगा ना कि भाई बच्चा मतलब सुबह ही निकला। तो मैं उस डर से कि भाई चलो बच्चा सुबह निकला है, तो हो सकता है कि वो राजस्थान भी गया हो, और शायद उसने कुछ ऐसा सोचा हो कि निकल गया होगा। तो मैं मतलब पूरे दिन भर उसकी पता करता रहा। और फोन वगैरह लगाया आपने? फोन भी लगाया, लेकिन फोन तो उसका वहीं पड़ा है। अच्छा, फोन नहीं है? फोन वहीं पड़ा है, टेबलेट वहीं पड़ा है, आइडेंटिफाई का उसका पर्स भी वहीं पड़ा है। हर तो चीज अपने साथ जरूरत का कोई सामान लेके नहीं जाता है। मतलब उसको वहां से उठाया तो उन लोगों ने ये सोच के उठाया कि भी इसका आइडेंटिटी का कोई ट्रैक ना किया जा सके। हाँ, ट्रैक नहीं किया जा सके। तो ये सब पता चल रहा है बाद में धीरे धीरे, लेकिन उस समय जो हुआ वो बात बताता जा रहा हूँ। मैंने दिन भर ढूंढा, शाम तक मैंने सोचा कि भाई अगर ये कह रही कि सुबह निकला है और बाहर गया है तो अपन और देखते हैं पहचान वालों को। और जहाँ भी मैंने फ़ोन किया सब पता लगाया कि भाई राजस्थान जाएगा, तो राजस्थान भी पता किया कि भाई वहाँ जाएगा तो पूरी नाइट लगेगी। तो 4 तारीख सुबह तक मेरे को तो देखना ही है, वेट करना है। तो मैं वेट करता रहा 4 तारीख तक भी, मतलब सुबह तक भी कोई 10-11 बजे तक भी कोई फ़ोन नहीं आया। पर 4 तारीख को पूरा वेट करके फिर मैं जाके सुबह एसपी साहब के पास कंप्लेंट करता हूँ, क्योंकि गोंडल में कोई सुनता ही नहीं। मैंने जाने की कोशिश भी की तो पुलिस स्टेशन तक ही नहीं पहुँचने दिया, क्योंकि वहाँ उन लोगों का बहुत बड़ा साम्राज्य है, आतंक का साम्राज्य है। जो भारत सरकार बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों को मारती है ना, तो ये लोग देश के अंदर आतंक का गुट बना रखा है। कोई उनके सामने जुबान नहीं खोलता है, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने कोई बोल सके। मतलब इतनी गुंडागर्दी, इतनी दादागिरी है वहाँ। आप अपने तरीके से भी पता करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर बाद में मैंने 5 तारीख को एसपी साहब को कंप्लेन दी, कंप्लेन देता हूँ, और फिर बाद में वापस आता हूँ। फिर वो कहे फ़ोन भी करते हैं कि गोंडल पुलिस वाले को फ़ोन भी किया, उसका नाम जयदेव गोसाई है, इंस्पेक्टर लग रहा है गोंडल सिटी पुलिस बी डिवीजन में। तो उसके पास आता हूँ तो 3 बजे तक बिठाए रखते हैं। मैंने जो कंप्लेन लिखी मैंने वहाँ रिसीव करा के आया, वो कंप्लेन वही लेके वहाँ गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो कंप्लेन तो उन्होंने फाड़ दी। एसपी साहब की रिसीव, उसकी कॉपी मेरे पास है रिसीव की हुई, और उन लोगों ने वो कॉपी फाड़ दी। उनको ऐसा लगा कि रतनलाल के पास रिसीव कॉपी नहीं होगी, तो उन्होंने फाड़ के अपने तरीके की कंप्लेन ले ली। उन्होंने जो भी लिख के अपने हिसाब से लिख दिया, फिर बोला कि यार साइन कर दो। तो मैंने कहा यार मेरी कंप्लेन तो जो मैं लाया हूँ तो वो आपने लिखी नहीं। तो बोले कि नहीं, आपको तो बच्चे को ढूंढना है ना, बच्चा तो ढूंढ हम देंगे। आप ये जो नाम दे रहे हो कि वहाँ ये से इस तरह से मारा, वो निकाल दो। तो मैंने कहा वो देखो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको कह रहा हूँ, और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ये आप दबाव से मेरे को साइन करवा रहे हो। तो मैं तो बच्चे को ढूंढना है तो मेरे को तो मजबूर होकर करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इसकी रिसीव कॉपी है, ये जरूर देख लेना आप, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को जो कुछ हुआ तो उसका पूरा आपको उसका देना पड़ेगा। तो उसने कहा अरे तेरे बच्चे को ढूंढ देंगे। तो मैंने कहा भाई बच्चे ही ढूंढना है। तो मतलब 5 तारीख शाम तक तो मेरी ऐसे ही निकल जाती है, और 6 तारीख को सुबह मतलब ये लोग
वो ढूंढना चालू करते हैं। जी। तो ढूंढना चालू करते हैं तो क्या आसपास ढूंढते हैं, इधर कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने कहा यार, अब मेरे को दिन में कह रहे कि यार आपके बच्चे का पता राजस्थान लगा है, आप वहाँ चले जाओ, हम गाड़ी भेज रहे हैं, हमारा इंस्पेक्टर साथ होगा, आप वहाँ जाओ। मेरे को डर लग गया। मैंने कहा सर मेरा पहले घर के बाहर के आसपास के देखो कि बच्चा गया किधर, बच्चा निकला कब, ये बताओ। नहीं वो हम देख रहे हैं। मैंने कहा मैं कहीं जाने वाला नहीं, मेरे को यहाँ से सबूत दो या वहाँ से मेरे को प्रूफ दिखाओ, सही बात है। तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो फिर बाद में वो लोग गोल गोल घुमाया, और फिर बाद में मैंने शाम को एसपी साहब को बात की, तो बोले कि यार कर रहे हैं तुम टेंशन मत लो। और दिन में मेरे धमकी भरा फ़ोन भी आता है। अच्छा। वो जो ब्रिजराज सिंह नाम से कोई व्यक्ति है, जी। मैंने पुलिस को ही बताया वो नंबर, तो वो उस समय वो तहकीकात भी कर रहे थे, उसी समय बताया था 6 तारीख को सुबह। मैंने कहा वो 11 साढ़े 11 की बात है। मैंने कहा यार आप बच्चे को ढूंढ रहे हो यार, ये मैं आपके साथ हूँ तब भी मेरे को धमकी मिल रही है। वो कह रहा है कि तुम एसपी साहब के पास क्यों गया, तेरा बच्चा को तेरे को कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ क्या। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप क्यों डरा रहे हो, मेरा बच्चा खोया हुआ है तो मैं तो पता तो करूँगा। तो फिर मैंने पुलिस वाले को बताया वो कि भाई ये मेरे को धमकी भी आई, तो उन्होंने वो नंबर भी देखा, नंबर देख के बोला कि फ़ोन करके कहीं कहाँ के, फिर मेरे को बोले कि अब तुम्हारा फ़ोन नहीं आएगा रतनलाल, टेंशन मत लो, अब नहीं आएगा। आपस में बात कर ली तभी तो कहा ना, कभी फ़ोन नहीं आएगा। अब 6 तारीख को पूरे दिन भर भी मतलब वो एक ही कैमरा वो चेक नहीं कर पाए, फिर बाद में उसको कहीं ले गए, कैमरे को ही खोल के ले गए, और फिर बाद में शाम तक बोलते कि कुछ मिला नहीं। सीसीटीवी कैमरा ही पुलिस वाले खोल के ले गए कि यहाँ नहीं निकल रहा है, हम दुकान पे ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ वो भी ले गए, वो उसका भी मेरे को कोई फुटेज नहीं दिया, कोई डेटा आपके पास नहीं पहुंचा? कुछ भी डेटा नहीं दिया। 6 तारीख को शाम को मैं एसपी साहब को फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा कि एसपी साहब आपने कहा था तो मैं गोंडल आया, आपने अपना नंबर भी मेरे को दे रखा है, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि ये लोग मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ रहे हैं, इसके पीछे कुछ घटना है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे इनकी ये संदिग्ध लग रहा है। एसपी साहब ने कहा रतनलाल तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसने अभी मेरे को फ़ोन करके कहा रतनलाल मैं 4 गाड़ियाँ तो इसकी भेज रहा हूँ क्राइम ब्रांच की, और मेरी विजिलेंस टीम भेज रहा हूँ, और मेरी विजिलेंस में ये काम हो रहा है। कभी जो भी कर रहा हूँ मैं देख रेख कर रहा हूँ, तुम ये मत सोचो कि गोंडल वाली पुलिस कर रही। और मेरे को विश्वास में लिया, और पूरी नाइट निकली, और सुबह मतलब उन लोगों ने वो कार्रवाई चालू भी कर दी। पूरे गांव के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगे, वो कर रहे हैं। फिर मेरे को बोले कि रतनलाल तुमको जूनागढ़ जाना पड़ेगा, उधर हमको कुछ क्लू मिला है। मैंने कहा ठीक है, जूनागढ़ का हो सकता है, वो सुबह निकला, और तो उस समय सीसीटीवी कैमरा मेरे पास कुछ भी फुटेज नहीं है। फिर बाद में जूनागढ़ जाता हूँ तो पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। जूनागढ़ जाने के बाद एक बार कहते आपका बच्चा मिल गया, गोंडल में ही है, सब कुछ घर आकर के कह दिया। और मेरे बच्चे के कमरे को मतलब उन्होंने 15 बार तो मेरे सामने उल्ट पुल्ट कर दिया क्या, और आपका बच्चा तो दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में, ऐसा बोलने लगे। तो फिर मैंने वो कमरे के लिए उनको कहा था, गोसाई सर को, मैंने कहा कि सर मेरे सामने आपने 12 बार कमरा चेक कर लिया है, अब अगर यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ रखवा दी तो ये आपकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं कह सकते आप अरे यार ये कोई बात नहीं हो, नहीं तुम टेंशन लो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। मतलब गोल गोल घुमाने में उन्होंने 5, 6, 7, 8 तारीख तक उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। फिर बाद में वो सीसीटीवी दिखाते हैं, मतलब 7 तारीख को शाम को मेरे को दिखाते हैं कि आपका बच्चा ये घर में एंट्री कर रहा है। अच्छा मैंने कहा एंट्री कर रहा है, और रात को ये 1:49 से वापस निकला, अकेले ही निकला। मैंने कहा यार इसके पैर में तो जूती ही नहीं है, निकला तब, और टी-शर्ट वो पहने हुए है, रात को कैसे निकल गया। और मैंने घर वाली वो मकान वाले को पूछा, जो तो बोल रही कि सुबह निकला, और ये रात को निकला और अकेला निकाल रखा है। और उस बच्चे जो निकल रहा है तो सामने एक गाड़ी पड़ी है दूर, वो मतलब उसका रिमोट से दबाते तो खट बटन की आवाज़ भी उसमें आ रही है, उसी कैमरे में। वो साहब देखने से पता चल रहा है उसमें, क्योंकि लोगों ने निकाला उसको और बच्चे को चलाया, वहाँ से निकाला और फिर उन्होंने अंदर ले लिया, वापस अंदर ले लिया। फिर बाद में उसको और कहीं भी चलाया अपनी मर्जी से, गन पॉइंट पे ही चलाया हुआ लग रहा है, बच्चे को मारा, गन पॉइंट पे चलाया,
शायद बच्चे को कहा होगा कि तुम्हारे माँ बाप मेरे अंडर है, तुम यहाँ चलो, तो वो जहाँ भी कैमरा देखते हैं वहाँ उसको चला लेते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। अकेला छोड़ देते हैं। इस तरह से चला करके उन्होंने 6 बजे तक, 6 बज के समथिंग कुछ मिनट तक उन्होंने 25 किलोमीटर पार करवा देते हैं जी। क्या। और उसके बाद से बच्चे का कोई सीसीटीवी फुटेज आगे कुछ नहीं दिखाते हैं। फिर आगे एक जगह उसको नग्न भी दिखाया गया है, वो कपड़े कहाँ गए, नग्न भी दिखा दिया। एक जगह दूसरे कपड़े भी उसको पहना रखे हैं। फिर बाद में एक मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में उसको बता रहे कि ये मंदिर में जा रहा है, उस समय बच्चा बिल्कुल घायल है, वो सारा देख करके मंदिर में जा रहा है, वो मेरे को नजर आ रहा है। मैंने को लग गया था कि ये बच्चे को मार पीट के चलाया गया है। मैंने कहा कि सर ये जो घटना हो रही है ये कंप्लीटली मेरे बच्चे को घर से उठाया हुआ है और उसको मारा हुआ है, कहीं न कहीं तो आगे का मेरे को बताओ कुछ भी। एसपी साहब को मैं 8 तारीख को शाम को 4:15 बजे फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा कि जो भी फुटेज आपकी पुलिस दिखा रही है वो एक तरफा है, थोड़ा सा चले बताते हैं, आगे पीछे का कुछ नहीं बताते। भी आप पूरी नहीं देख रहे हैं, पूरी नहीं देख, कटी फुटेज दिखा रहे हैं। मैंने कहा सर, एसपी साहब को मैंने 4:15 बजे फ़ोन किया था, 4:17 पे, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। एसपी साहब मेरे को कह रहे कि रतनलाल तुम्हारा बच्चा ट्रेस हो गया है और वो किन लोगों की संगति में है, और मेरे को वो नसीहत दे रहे थे कि भाई तुम बच्चे का ध्यान रखो और तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं सर, आप कह रहे हो तो मैं ध्यान रखूंगा। एक बार तो आप बच्चा ढूंढिए। हाँ, बच्चा ढूंढ के मेरे को दे दो। नहीं बच्चा मिल जाएगा, मेरा ट्रेस हो गया है। मैंने कहा कि सर मैंने जो भी आपको कहा वो आपने सीसीटीवी फुटेज देखे क्या, उसमें कितने मतलब मेरे बच्चे की हालत आप देख सकते हो वो फुटेज में। कि नहीं फुटेज मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन तुम उस मैटर को साथ में मत जोड़ो, ऐसा भी उसमें क्लियर ऑडियो में आ रहा है मतलब। फिर बाद में वो लोग शाम तक मेरे को लगा कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ न कुछ बच्चे के साथ हो गया है और ये लोग मेरे को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। मेरे को डर लग गया, तो फिर मैंने नाइट भर में सोच लिया कि सुबह मेरे को क्या करना। मेरे पास सबूत है कि भाई मैंने उनको रिसी कॉपी करवा रखी है, गोंडल भी मैंने रिसी कॉपी पहले करवा ली थी, जो इंस्पेक्टर आया था तब तक, तो वो भी मेरे पास 2 कॉपी रिसीव है। फिर उन्होंने जो FIR लिखी तो वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो सबूत है मैं हाई कोर्ट चला जाऊँगा। फिर मैं सुबह 9 बजे निकला, मैंने निकला घर से, घर वालों को कभी मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ और वहाँ से वो CCTV फुटेज मेरे को फ्रीज करवाने हैं। ये लोग उसमें भी कुछ गड़बड़ कर देंगे और मेरे को वो ABS कोर्स होता है वो मेरे को करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी। जो मेरे बच्चे के साथ जो अगर इन्होंने कहीं किडनैप कर रखा तो उसके बीच में जो मैं कह रहा हूँ वो सब CCTV फुटेज मेरे को मतलब वो फ्रीज होने चाहिए, मतलब वहीं के में। और इस हिसाब से मैं बाहर निकलता हूँ और जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, गोंडल से बाहर निकलता हूँ, तो ये लोग पीछे से घर आ जाते हैं और घर पे मेरे बच्ची थी, मेरे जो कंवर साहब थे दोनों वहीं थे, तो उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा मिल गया है, तो राजकोट में एक बॉडी मिली है। एक बार तो बताते हैं, मना भी कर देते हैं, फिर वापस कहते हैं कि हाँ तुम चलो, और फिर ले जाके मेरे को फ़ोन ही नहीं करते। जो मैं बच्चा ढूंढ रहा हूँ, कंप्लेन मैंने की, सब कुछ की, मेरा फ़ोन चालू है, अवॉइड कर रहे हैं, मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं बता रहे हैं। इनको ले जाके बता दिया कि बच्चा यहाँ मिल गया है। तो वो बच्चा मिला तो किस हालत में मिला कि वो 4 तारीख को ही अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 तारीख को रात को 3 तारीख को दिन निकला, पूरा नाइट निकली, रात में मारा, फिर उसको मार करके रोड पे कहीं डाला, रोड पे डाल दिया। फिर वो लोग वहाँ इंतज़ार भी कर रहे थे, ऐसे भी अखबार में आ रहे हैं CCTV फुटेज के, वो मारने वाले ये देख रहे थे कि अब इसका एक्सीडेंट हो जाए फिर अपन घर चले जाएंगे। तो फिर भगवान की सत्ता हुई तो कोई एम्बुलेंस वहाँ से आती है और भगवान ही भेजते हैं उसको, एम्बुलेंस की नज़र वहाँ पड़ती है। एम्बुलेंस वाला वो कराने की छोटी सी आवाज़ सुनता है कि यार ये कोई करा रहा है आदमी, तो वो एम्बुलेंस वाला उसको उठाने लगता है। इतने में वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कभी अपन ने मार तो अपन ने दिया है, खाली एक्सीडेंट अपने सामने हो जाए, तो वो रॉन्ग साइड से दौड़ के आते हैं। रात के 2-2:15 बजे का टाइम है ये, तो उस टाइम ये आते हैं 4 तारीख का, मतलब 4 तारीख का वो टाइम उसमें आ रहा है, और वो लोग दौड़ के आते हैं एम्बुलेंस वाले के पास में। और यार क्या हुआ अपन जैसे वो दिखावा मतलब वो ये तो सोच रहे हैं कि उन्होंने तो एक्सीडेंट करने के लिए डाली हुई बॉडी, और एक्सीडेंट किसी का हुआ ही नहीं, इसके पहले एम्बुलेंस वाला कहाँ से आ गया। तो वो पास में आए तो एम्बुलेंस वाले ने सवाल किया उनसे कि यार भाई लोगों, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, इतना ट्रैफिक है इस रोड पे,
और आपको क्या आप क्यों आ रहे थे? तो हम तो तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। तो यार तुम्हारे को कैसे पता कि मैं यहाँ बॉडी पड़ी है, तुम तो पहले से ही खड़े हुए लग रहे हो, और ये कैसे पता चला? तो ये बातचीत उनके साथ में होती है। वो फुटेज भी दिव्य भास्कर के पास है उस टाइम का। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो लोग डर जाते हैं शायद, और ये बात जा करके जिन लोगों ने इसके पीछे है उन लोगों को सब घटना बता देते हैं कि भाई हम गए तो थे इस तरह से डालने के लिए, लेकिन उस समय एम्बुलेंस आ जाती है और वो लोग लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। और एम्बुलेंस वाले को किसी भगवान ने ही भेजा है, तो एम्बुलेंस वाला अपना फर्ज निभाया और हॉस्पिटल में ले गया, और वहाँ उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, और अननोन बॉडी थी, इस तरह से हॉस्पिटल में उसी टाइम रख दी। अब ये बात है, रुको तो सही यार, मैं बात पर बच्चे करूँ यार। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने रख तो दी सब कुछ, जैसे भगवान ने सब पोस्टमार्टम भी करवा दिया, अननोन बॉडी भी होगी, और उन लोगों को समाचार उन डालने वालों ने भेज दिया कभी इस तरह हॉस्पिटल में बॉडी चली गई है और हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो अब वो उस कावतरे पे आ गए पुलिस गोंडल की, वो लोग सोचे कि यार बॉडी वहाँ चली गई, अननोन बॉडी है, और अब अगर अपन कह देंगे कुछ भी इसमें करेंगे, रतनलाल ने तो कंप्लेंट 5 तारीख को की है और ये 4 तारीख अर्ली मॉर्निंग की बात हो गई है, तब तक बॉडी हॉस्पिटल में जा चुकी थी। अब वो मॉर्निंग में अगर मैंने कंप्लेंट दी तो वो लोगों ने सोचा कि अगर वो बॉडी बाहर निकलेगी और ये पहचान लेगा तो वो तो एक्सीडेंट हो ही नहीं ना उसमें। तो इतने में अपन क्या करें कि 4-5 दिन इसको गोल गोल घुमाएं तो ये टाइम निकल जाएगा और अननोन बॉडी समझ के वो लोग इसका क्रिमिनेशन कर देंगे। तो ये लोगों उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र सब लोगों का मिला हुआ है। और वो जो बड़े नेता है ना, जो भूतपूर्व एमएलए जयराज सिंह जाडेजा है, वर्तमान में उनकी पत्नी जो गीताबा जाडेजा है, वो अभी वर्तमान में बीजेपी से ही है और करंट सरकार के एमएलए हैं वो, और सब कुछ उनके हाथ में है, पुलिस ही उनके हाथ में है। तभी तो उन लोगों ने वो छुपाया और मेरे को इतना घुमाया। वो लास्ट का दिन, एक दिन अगर मैं बाहर हाई कोर्ट के डर से नहीं जाता, उनको डर लग गया कि भाई अगर ये हाई कोर्ट चला गया तो सब अपनी और पोलपट्टी खुल जाएगी, इतने में ये बॉडी हैंड ओवर करवा दो। और बॉडी हैंड ओवर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ सब फॉर्मेलिटी की मैंने जो भी, कि भाई सुबह उस दिन संडे था, तो मैंने दूसरे दिन सुबह खुलते ही मेरे को वो लग जाता मेरा वो फ्री, जो मतलब हेबियस कोर्स चालू है, जो भी आप प्रोसेस करने चले थे। और इधर इन लोगों ने क्या किया, घर से पीछे मेरे जो रिलेटिव है इनको ले गए और वो हॉस्पिटल में बता दिया इस तरह से बॉडी है। अब उस समय क्या गए, सब कुछ तो पहले कर रखा था, अब वो बात बाहर आ रही थी और मेरे को पुलिस ने कोई कांटेक्ट किया ही नहीं। और मेरे को तो फिर ये पता चला कि भाई आपको बॉडी मिल गई है, फिर मैंने कहा बच्चा मिल गया तो अब क्या, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर मैंने वो नाइट हो गई थी, नाइट तक इंतज़ार किया और सुबह हॉस्पिटल गए। तो फिर मेरा बच्ची ने कहा कि भाई जो भी गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दो, तो भी नहीं दी। तुम लोग पोस्टमार्टम पहले हो चुका है, अभी ठीक है पहले हो चुका हो, तो 4 तारीख को ही हो गया था पोस्टमार्टम, और उसमें 42 चोटें भी आ गई थी, सब कुछ आ गया था, भगवान ने पहले ही वो सबूत करवा दिया था। और फिर मेरे बच्ची ने और मेरे साहब ने कहा कि इसका फोरेंसिक एक बार करवा लो। तो फोरेंसिक उन्होंने फिर करके हमारे को 10 तारीख को मतलब 1-1:30 बजे के आसपास दिन में बॉडी हैंड ओवर कर दी। फिर हम राजस्थान लाए थे। कुल मिला के उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र, जब बॉडी हमको मिली उसके बाद में उन्होंने एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की पूरी। तो इतने में कहा कि भाई अब बॉडी मिल गई तो ऐसा करो कि उसको वाड़वाड़ थाने वाले के पास जाओ। तो वहाँ उनसे मतलब एक्सीडेंट की प्रक्रिया करवा दी। कोई महासागर ट्रैवल्स वाले के 2 लोगों को भी पकड़ लिया और उनको भी कहा कि भाई उनसे एक्सेप्ट भी करवा दिया कि हमारी गाड़ी से हुई है। और जबकि ये 4 तारीख की बात थी और 10 तारीख के बाद में ये सब कर रहे हैं तब, क्योंकि इनको तो अब एक्सीडेंट दिखाना ही है। लेकिन एक्सीडेंट दिखाएंगे कैसे जब बच्चे के ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो चुका है। कहीं एक्सीडेंट उसमें 42 चोटेज बताई जा रही है। एफएसएल में सब जो बोट हथियार, जो मतलब लकड़ी, जो ऐसा कुछ होता है ना, बोट हथियार से इसको मारा गया है, हाथ पैर तोड़े गए हैं, सब कुछ किया हुआ है। फोरेंसिक में भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये क्लियर है कि उन लोगों ने मेरे को जो गोल गोल घुमाया था ना, वो बॉडी को उनकी मदद करने के लिए घुमाया। तो इसमें पूरी पुलिस मिली हुई है और वो जो एमएलए सब मिले हुए हैं और सब कुछ इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। एमएलए का जो बेटा है उसका क्या नाम है? गणेश जाडेजा। वो उसको आपने देखा भी था? हाँ, उसको देखा था, उसको तो बेटा था, देखा था। उस आदमी तो अब तो मैं पहचान ही लेता हूँ उसको। क्या उससे पहले कभी मतलब वो नाम सुना था उसका? नहीं, कोई बातचीत नहीं थी।
मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं था। उन लोगों ने अपनी डेयरिंग दिखाने के लिए किया। मेरा बच्चा यूपीएससी स्टूडेंट था और नीडर था। वो मतलब जो बात करता है तो उसको सामने मतलब बात करता है कि मतलब उनको तो ये भी पसंद नहीं कि उनके सामने कोई बात भी कर ले क्या। तो बच्चे ने खाली बात ही की थी और उसने एक घटना ही बताई थी। तो वो लोग तो पहले ही इतना कितनी बार कर चुके हैं। सड़क पे चलते वाले को उठा लेना, मार के कहीं डाल देना, ये उनका काम है। थोड़े दिन पहले उनको मार के डाल दिया था, उसमें भी 4-5 हज़ार लोग उसका विरोध भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके मैटर में उसको थाने में भी जाना पड़ा, गणेश जाडेजा को, और अभी वो पेरोल पे भी चल रहा था। और मुझे अभी ये डाउट ये हो रहा कि उन लोगों ने रात को उठाया, तो हम तो देखो इस घटना को कुछ भी मान के चले गए, भूल के ही चले गए कि चलो अपन को कुछ नहीं करना, घर जाके सो गए। फिर शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि एक बच्चा यूपीएससी स्टूडेंट है और हो सकता है कि ये अपने खिलाफ अगर एफआईआर कर दे, तो अगर उनको जिस बेस पे छोड़ा हुआ है ना गणेश जाडेजा को, कि भाई अगर तुमको इस बेस पे छोड़ रहे हैं, उसको जो शर्तिया जमीन बोलते हैं गुजराती में, तो अगर इस शर्त पे छोड़ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे खिलाफ कहीं एफआईआर दर्ज हो गई तो तुमको सीधा वापस जेल में आना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण बनता है बच्चे को उठाने का उनका। तो उन्होंने उठा के फिर मार दिया, मतलब सब कुछ कर दिया उन्होंने। वो तो सक्षम है, कुछ भी कर देते हैं। पूरा का पूरा घटनाक्रम यही है। हजारों बार कह चुका हूँ मैं कि उस जो मेन ग्राउंड फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे आप दे दो, तो ही सब पता चल जाएगा। और बाकी जो भी कैमरे दिए आधे अधूरे दे रखे, बच्चा कहीं जा रहा है, पीछे गाड़ी चल रही है, कहीं वहाँ नजर आ रही गाड़ी कैमरे में, वो गाड़ी का कौन सी है। बच्चे के उठाया उस दिन वहाँ सामने गाड़ी थी, अंधेरे में रिमोट की आवाज़ आ रही, गाड़ी की लाइटें चल रही है, बच्चे को वहाँ पे बिठा रहे हो आप हैं, तो उसको गन पॉइंट पे ले गए। तो सब कुछ मतलब वो किया है और बच्चे को 60 किलोमीटर चला दिया है। तो ये सब इनका ये पूरा का पूरा ये मतलब प्री प्लान मर्डर है, मतलब क्या। और इसमें पूरी पुलिस मिली हुई है। हाँ, एमएलए का साथ देना करेक्ट, और उसका आप हिस्ट्री आप पता कर लो अपने तरीके से कि वो शुरू से ही इतनी और वो खुद आजीवन कारावास में हत्या की हुई, उसमें उसको उसके जयराज सिंह जाडेजा को आजीवन कारावास मिला हुआ है। तो वो मतलब 8 साल से जब सुप्रीम कोर्ट से उसको आजीवन कारावास मिला है और उसको ऐसा लिखा है कि तुम गोंडल में जाने की तेरे को परमिशन नहीं है, तो और वो गोंडल में रह रहा है, तो वो सरकार के दम पर ही रह रहा है ना वहाँ पे। भाई वो भी मतलब उस सजा याफ्ता है, लड़के इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है, वो जेल में रह के आया है, वो पी पेरोल पे है। तो ये तो गुंडा राज ही चला रहे ना, बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, ये तो सब लोगों को पता चल गया। इस बारे में आपने मतलब इस बारे में मीडिया में और इस तरह की खबरें, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की होगी कि इस मामले को वो लोग दबा के रखें और आपके थ्रू भी किसी तक ये बात ना पहुंचे। उन्होंने तो अपने तरीके से बहुत कुछ किया। हाँ। वो तो मेरे को हाई कोर्ट भी नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे। वो भी बड़ी मुश्किल में 3 गाड़ियां चेंज की रास्ते में कि भाई ये गाड़ी यहाँ तक चलो। कुछ भाई लोग ऐसे थे जो विक्टिम है, मतलब वो कभी जोर में रतनलाल अच्छा आदमी है और मैं 30 साल से इतना वहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे रिकॉर्ड आप देख लो। आज मेरे सामने वो लोग उनके डर से नहीं बोलते, आगे होकर कोई बोलने वाला नहीं कि भाई अगर बोलेंगे रतनलाल को साथ दूंगे तो ये हमको भी मार डालेंगे। तो इस हिसाब से कोई साथ नहीं दे रहा था। तो कुछ गिने चुने लोगों ने कुछ मेरा साथ भी दिया हाईकोर्ट जाने में, और अगर वहाँ नहीं निकलता तो वो लोग मतलब एक दिन ही बाकी था और वो बच्चे को जला देते, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आती। तो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा था। अब लोग जो है इसे अब राजनीति के भी आप कई लोग देखो, आप हनुमान बेनीवाल देखो, मेधाराम बेनीवाल, सभी लोग इस मामले को देखो अच्छी बात है वो सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बेनीवाल जी ने मेरी आवाज़ पहुंचाई, वो उनका भी बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामलाल जी जाट ने भी मेरा बहुत साथ दिया। वो अहमदाबाद आए, सब कुछ गुजरात सरकार से भी उन्होंने मुलाकात की, सब कुछ बात की है उनसे, मुख्यमंत्री जी से बात की, सबको विज्ञापन दिया। और पूरा दिन मतलब उन्होंने गुजरात विधानसभा में निकाल कर सब लोगों को मेरी आवाज़ पहुंचाई कि भाई मेरे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। तो सबको धन्यवाद है। अभी आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक सरकार की तरफ से या अभी जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए उनकी तरफ से कुछ मिला है? नहीं, पॉजिटिव आश्वासन सब लोग विज्ञापन दे रहे हैं अपने तरीके से। सब भाई बद्रीलाल जी जाट जो सिंहपुर वाले हैं वो भी अपने स्तर पे कर रहे हैं कोशिश, बहुत वो भी कर रहे हैं। सब लोग जो भी एमएलए है, एमपीज है, वो भी अपनी तरफ से विज्ञापन दे रहे हैं। सब सरकार पे ये दबाव कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच करवाओ, सीबीआई तक को जांच। और मेरा तो मकसद ही सीबीआई का ही है, इसकी सीबीआई जांच हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच इसकी हो।
आप राजस्थान कब आए थे? राजस्थान किस तारीख को आप आए थे? राजस्थान 10 तारीख को वहाँ से रवाना हुए थे और 11 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आए थे यहाँ। अंत्येष्टि की जितनी भी क्रिया है वो 11 तारीख को यहाँ की, पर 11 तारीख को की। घर में फिलहाल कौन कौन है, कौन लोग हैं? घर में तो अभी जो है मेरे पत्नी है, मेरे बच्चियाँ हैं, रिलेटिव है, सब है, मेरी मम्मी है और है घर में तो बस। अभी सीबीआई की जांच मेरे को चाहिए सीबीआई की जांच। मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो। तो अभी तक कोई भी मतलब किसी की तरफ से आश्वासन तो जरूर आए, लेकिन नहीं, कोई भी आश्वासन कागजी- सरकार भी दे रही है। भाई राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार से भी बात की है, दबाव बनाया, तो वो कह रहे हैं कि भी हम देख रहे हैं, जांच करवाएंगे, सीबीआई जांच भी करवाएंगे। जी। केंद्र सरकार तक भी मुद्दा उठा। उम्मेद राम जी बेनीवाल जी ने वो संसद में बोले इस बात को रखा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये संसद में उठाया है मुद्दा और सब तक मैंने केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक, दोनों सरकारों तक बात पहुंचा दी है और मैं अपने तरीके से न्याय प्रक्रिया में जो भी करना पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, मतलब हाई कोर्ट से कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा और सीबीआई की जांच की ही मांग करूंगा, क्योंकि वहाँ तक जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एसपी साहब तक अगर वो इतना करप्ट है तो वो वहाँ की जांच क्या मायने रखेगी। इसका पूरा तो मैटर सीबीआई जांच हो इसके इस मामले में, तभी तो इसका सही जांच होगी। आप राजस्थान आए तो उसके बाद जो वो जाडेजा हैं, जो एमएलए हैं, उनके बेटे जो हैं, उन लोगों ने कोई दबाव, कोई फोन, कोई धमकी देने की कोशिश अभी तक? नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने इस तरह का माहौल बना रखा कि ये कर रहे हो तो अच्छा नहीं है मतलब, लेकिन कोई फोन पे बात करने को तैयार नहीं है। मतलब मैं जो भी है, मैं वापस कल भी मतलब गोंडल गया था मैं, क्योंकि मेरे को वो लेना था वहाँ से एफआईआर, मतलब वो जो मेरे सुप्रीम कोर्ट में जो मैं कर रहा हूँ उससे संबंधित मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे वकील के हिसाब से। तो वहाँ भी मैं वो जो जहाँ एक्सीडेंट बताया था कुआवड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ भी गया था मैं वो फोरेंसिक रिपोर्ट लेने में, क्योंकि मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो भी मैं वहाँ गया था। तो सब लोगों को ऐसे ही लग रहा था कुछ न कुछ घटित होने वाला है, लेकिन भगवान मेरे साथ था और मैं आ गया। मतलब माहौल सब मतलब खतरनाक माहौल ही था उधर, और उन लोगों ने मेरे को डॉक्यूमेंट ही पूरे दिए ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है हम दे रहे हैं। मैंने कहा कि जो मेन आपने जो वो पोस्टमार्टम 4 तारीख को किया था वो पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट चाहिए। फॉरेंसिक तो हमने बाद में करवाया, उसकी आप दे रहे हो। और जो बीएनएस की धारा के अनुसार जो पंचनामा होता है, वीडियोग्राफी होती है, उसमें सब पता चलता है कि भाई किस तरह से क्या हुआ, तो वो एक भी चीज़ आप नहीं दे रहे हो। तो वो बोले कि हमारे पास है ही नहीं, वो तो गोंडल पुलिस ले गई। तो गोंडल पुलिस उनके पास से कैसे ले जा सकती है जब उनके यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो सब ये कर रहे हैं, तो ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, उसके पहले तो एम्बुलेंस सबको ले के चली गई, तो एक्सीडेंट कहाँ से हो गया इसमें? मेन चीज ही यही है ना। कभी तो वो फिर बाद में हमारे आने के बाद सोचे कि हम फंस कर जाएंगे सब, तो ये और फॉर्मेलिटी करो, तो उसके बाद में ये सब बैक डेट में कर रहे हैं बाद में। तो पहले घटना घट गई, बाद में वो सब चीज अपने तरीके से एक्सीडेंट का रूप देने में लगे हुए। बाकी ये पूरा का पूरा प्लान मर्डर है, बस। और इससे पहले आपने तो कभी नहीं देखा कि आपका बेटा किसी से लड़ रहा है या नहीं, मेरे बेटे का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सब आपको मैं बता सकता हूँ कि वो 10th में मेरिट में आया, डीपीएस में, क्या सिविल इंजीनियरिंग उसने उदयपुर से की है, एमपीयूटी सीटीआई कॉलेज से, क्या वाजीराम से उसने 1 साल कोचिंग किया, वो भी मतलब यूपीएससी के लिए ही है सब वो, और पूरी तैयारी के साथ वो इस साल वो देना चाह रहा था। तो कुल मिला के वो स्टूडेंट था, और हाँ, सिर्फ पढ़ाई में ही है उसका, पढ़ाई के सिवाय उसका कोई मकसद ही नहीं था। यहाँ तक कि हमारे में तो जल्दी शादी हो जाती है। मैंने उसको कई बार कहा शादी की, तो भी कहा पापा मैं पढ़ूंगा, पहले मैं कुछ बन जाऊं उसके बाद शादी करूं। जाट कम्युनिटी, क्योंकि आप साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, सब दूसरे सब समाज मेरा साथ दे रहा है। ये तो न्याय के लिए मेरी मांग है ना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे के लिए न्याय चाहिए। और जो भी हुआ सबके सामने है, जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक सब सही बोल रहा हूँ, उसमें कुछ भी चीज मेरी गलत नहीं है। क्या एक भी चीज में गलत नहीं, मैं जो मेरे साथ जो हुआ, जो घटित हुआ, मैं सबके सामने बता दिया मैंने, बस। अभी फिलहाल मैं लोग देख रहे हैं कि विधानसभा, संसद, सब तरफ जो है इस तरह की बात उठाई जा रही है, और कोशिश हर तरफ, मीडिया चैनल्स भी जो है कोशिश कर रहा है, हर तरफ कोशिश कर रहा है। जब छोटे लेवल से भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नारायण जी है ना, वो अगरपुरा वाले, वो भी अपने तरीके से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो भी देखो भगत आदमी है। नीचे के स्तर से सब ग्राउंड लेवल से लोग जुड़ रहे हैं, मतलब इसमें कि बेटे को मतलब न्याय मिले। पूरा हिंदुस्तान
सब लोग साथ दे रहे हैं, सब बिल्कुल, कौम या के, घट- सर्व समाज के। या घटना जो भी कोई सुनी है, मन लगे कि नम आंखों ही या घटना नम आंखों के, सुनी है। क्योंकि ये घटनाएं और अब मेरे साथ इतनी कटी, मैं तो शुरू से ही रो ही रहा हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मेरा तो देखो मकसद ही यही है कि सीबीआई जांच हो जाए ये और सब न्याय चीज़ों के बाहर, मिलना क्योंकि बच्चा तो मेरा चला गया, लेकिन और आगे ये लोग किसी और के साथ ऐसा न करे। बिल्कुल। और ईरू पहले भी एक ऐसी बहुत कतरी बार करे हुए। कितनी बार किया हुआ है। हाँ। इन लोगों ने बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को इतना टेरर बता रखा है, आतंक बता रखा है, तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। क्या वो सोचते हैं कि अगर आवाज उठाई तो ये लोग अपन को ही पहले मार डालें। बार लतनलाल जी अपना मौजूद है और भिलवाड़ा रे पास जबरकिया जो जगह है, जो गांव है, वठे अनारो घर है। और 30 साल आप जो है गुजरात ही रहे और अबार आप पाछा राजस्थान आया हो। पूरा साथ दे रहे हैं इसमें। हाँ, वो कहाँ के हैं? ये हाँ जाजपुर तहसील के हैं। वो उन्होंने भी पूरा मतलब पूरा गुजर समाज भी पूरा साथ दे रहा है। जी। अबार घर पे कोई आयो, कोई भी राजनीति में जुड़े हुए व्यक्ति? राजनीति से जुड़े हुए ये सब आए हैं ना, राजनीति से। सीपी जोशी साहब भी आए हैं यहाँ पे, और वो भी आ रहे हैं अपने स्तर पे। सब सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब। क्योंकि अब बात ऐसी है कि बटे सरकार वो भी बीजेपी रही है। हाँ। और मतलब सेम पार्टी में बीजेपी के एमएलए, हमारे करंट एमएलए भी आए हैं, जो पितलिया जी है, वो भी यहाँ आकर मिलके वो भी आश्वासन देके गए भी सरकार तक बात पहुँचाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं सब अपने स्तर पे सब कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला जो और कल विधानसभा में मेरी आवाज उठाई है उन्होंने, जी जो उनका नाम है विकास विकास जी चौधरी जी ने भी बहुत मतलब विधानसभा में मेरा जोर शोर से ये बात पहुंचाई है सरकार तक। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार कुल मिला जो भी लोग आपू जुड़िया तक है, ये बातचीत में जो भी सुन रहे हो, वे हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो है पार्टियों पर है ये चीज पार्टियों पर है, मतलब राजनीति से परे, मतलब वो एक न्याय के लिए साथ दे रहे हैं। बस ये बहुत बड़ी